इस समय वो मिलेगा कहाँ? आपको स्टेशन पर मिलेगा, वो भी रंगे हाथों। तब तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। समझ लो काम हो गया, आप जा सकते हैं। नमस्कार लीजिए, नमस्कार लीजिए, नमस्कार लीजिए, नमस्कार लीजिए, मेरा वो है दुश्मन मेरा फतार कीजिए। ठाकुर साहब तो हमारे पुराने दोस्त है, मगर तू कौन है? हम उन्हीं के बेटे हैं। बेटा? जी हाँ चाचा जी। तुम्हारा ओ दुर्जन दुर्जन समझ गया। तू इतना बड़ा सा था तभी तो मैं आया जाया करता था। जब मैं तुम्हारी माँ के पास जाता था तुम्हें लेता था। माँ के पास? हाँ हाँ अच्छा, मैं जब छोटा सा था हाँ हाँ तब मुझे लेते थे। हाँ। अब तो तू काफी बड़ा हो गया है। बचपन की बात बता रहे हैं चाचा जी। हाँ समझ गया। जाओ, फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारा काम हो जाएगा। चाचा जी, उस रामखोर का आजीवन कारावास होना चाहिए। हो जाएगा, लेकिन पैसे वाला काम जल्दी कराना। अरे तत्काल हाथों हाथ करके आएंगे। चौकीदार जी साहब। ऐसा है, तैयारी करो और अपनी गाड़ी लेके चलो स्टेशन पर। बहुत अच्छी बात है। स्टेशन पर आने जाने वाले की तलाशी दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात। और अगर औजार मिल गया उसे गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालेंगे। बहुत अच्छी बात है। आइए हमारे साथ। चलिए साहब। थाने की तरफ कैसे? अरे कंठी बकुला का पहनायो मुझिया नीलम ना छूटे, कंठी बकुला का पहनायो मुझिया नीलम ना छूटे, साड़ी फूहर का पहनायो जूता गगरा ना छूटे, साड़ी फूहर का पहनायो जूता गगरा ना छूटे, गांजा बुढ़वन का पियायो पुरपुर पादम ना छूटे। गांजा बुढ़वन का पियायो पुरपुर पादम ना छूटे, बर्फी कुत्ता का खवायो जूता सुंदर ना छूटे। सामने स्टेशन दिखाई पड़ रहा है, गाड़ी का समय हो चुका है। क्यों ना हम स्टेशन में पहुंच जाए, वरना कहीं गाड़ी में बैठ गया तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। किस्मत के खेली निराले मोर भैया, किस्मत के खेली निराले मोर भैया। किस्मत का लिखा कौन काले मोर भैया, किस्मत के खेल निराले मोर भैया, किस्मत के खेल निराले मोर भैया। किस्मत के हाथ में दुनिया की डोर है, किस्मत के आगे चलता किसी का न जोर है। किस्मत के हाथ में दुनिया की डोर है, किस्मत के आगे चलता किसी का न जोर है। सब कुछ उसी के, सभी कुछ उसी के हवाले मोर भैया, किस्मत के
बूढ़ी माँ, कौन है आप? बूढ़ी माँ, अगर आपको प्यास लगी है तो आप यहीं पर ठहरिए, और हाँ, थोड़ी देर हमारे सामान देखना माँ, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे बड़े लाल, बूढ़ी माँ, क्या बात है मेरे? मैं आपके लिए पानी लाया हूँ, लो पानी पी लो बूढ़ी माँ। बहुत अच्छी बात है बेटा। बूढ़ी माँ, क्या बात है एक बेटा? निवेदन है आपसे, मैं शहर अपनी मुसीबतों से तंग आकर कमाने के लिए जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद देना माँ कि मैं अपने कामयाबी में, मकसद में कामयाब जाओ रहूं। बेटा, बहुत पैसा कमाओगे। हम चलते हैं बूढ़ी माँ। अच्छा हुआ, काम तो बन गया। चलते हैं, ठाकुर साहब से बताएंगे। और ये अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिल साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, हाँ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना हो, बस यही बात याद रखना हो, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। बस खबरदार, और चुपचाप हो जाओ। बस खबरदार, चुपचाप हो जाओ। भागना चाहता दूंगा गोली चला, बैग में लेकर जाता, और क्या है बता, नाम क्या है तुम्हारा सच से? साहब, आखिर बात क्या है? आप इतने खफा क्यों हो रहे हैं साहब? देखो, खफा नहीं, हमारी ड्यूटी है। हमें ऊपर से आदेश मिला है कि राजेश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। वो गैर कानूनी सामान लेकर विदेशियों को सप्लाई करता है। साहब, आप गौर से देख रहे हैं, हम स्टेशन पर हैं और स्टेशन पर इतने यात्री हैं, न जाने कितने लोगों का राजेश नाम होगा। फिर आप अगर हमारी तलाशी लेना चाहते हैं तो आप सुख से ले सकते हैं साहब, क्योंकि इसमें मेरे बड़े पुराने कपड़े हैं और मेरी माँ ने मेरे लिए चटनी रोटी बांध रखा है, इसके सिवा इसमें कुछ नहीं है साहब। देखो राजेश, अगर तुम्हारा नाम भी राजेश है, राजेश के कई नाम होते हैं, एक आदमी के कई नाम होते हैं, मगर मेरी मजबूरी है, हमें ऊपर से आदेश मिला है, हमें तलाशी लेना जरूरी है, इसलिए हम तलाशी लेंगे। अगर तुम्हारे बैग में कुछ नहीं है तो हम तुमको बरी कर देंगे।
ठीक है साहब, तो लीजिए तलाशी ले लीजिए। चौकीदार तलाशी लो। विदेशी मौजर छेफेरा, इसका मतलब मेरा शक सही निकला। बोल राजेश, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे ही बैग से ये पिस्तौल बैग निकाली गई। बता, ये कहाँ को ले जा रहा है, किसको देने वाला है? इसके बारे में साहब कुछ न मालूम मुझे, बैग में मेरे कैसे है ये आ गई। क्या हमने लाकर चालीस में है साहब कोई सुना, चालीस में है साहब कोई सुना, चालबाजी मेरे साथ खेली गई। जल्दी तैयार कि जल्दी तैयारी करो, जेल चलने की राजेश तैयारी करो। माल बरामद हुआ है तेरे बैग में, जेल कर अंदर डालूं का तुझको सुनो। माल बरामद हुआ है तेरे ऐसा जुल्म मत कीजिए साहब, नहीं तो मेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी साहब। पुलिस को चकमा दे रहा है, माल तुम्हारे बैग में बरामद हुआ। ले चलो, इसे जीप में डालो और 4 दिन जेल में पिटाई होगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। मैंने जो ठाकुर साहब ने कहा वैसा ही किया। मुझे तो रुपयों से काम है, मुलजिम हो या ना हो। आज हम जेल में ले जाकर ऐसी पिटाई करूंगा और इसके ऊपर इतनी धारा लगा दूंगा कि हरामजादा जेल के अंदर सड़ जाएगा। और जान, कहिए बाबा। राज्यसभा साला जेल गया होगा, लेकिन अभी हमारा पैसा अदा नहीं हुआ। फिर क्या होना चाहिए? आज चलेंगे नंदू के घर। चलो शुभ काम में दे। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का दिल पे खाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का दिल पे खाया न होता। अगर
दिल किसी का दुखाया न होता तो सदमों का दिल पे खाया न होता। तेरी जिंदगी में अंधेरा न होता, तेरी जिंदगी में अंधेरा न होता। दिया दूसरों का बुझाया न होता। और नंदू मेरी बात को सुनिए देकर ध्यान, जितनी है मेरी रकम उसे दीजिए। सरकार, मैं इस समय बीमारी हालत में चलो, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, इसलिए आपका कर्जा नहीं चुका पाया। और मेरा बेटा राजेश परदेश कमाने के लिए गया है, और कमाने जैसे के रुपया लिए? भेजेगा मैं तुरंत हवेली पर लेकर चलाऊंगा बाबू साहब। अरे साले, उस हराम के पिल्ले को तूने परदेश को भेज दिया, हमारे यहाँ काम करने के लिए भेजता, तेरा पैसा माफ कर देता साले। लाओ, तेरे पास पैसा नहीं है तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दे। नहीं पास में मेरे है एक उपाय, नहीं पास में मेरे है एक उपाय, नहीं पास में मेरे है एक उपाय। भला कैसे बोलो कर्जा चुकाई। इसमें हमारे पास एक पैसा नहीं है, हम कहाँ से आपका पैसा दें? अरे जहर लग रही नंदो वहाँ तेरी बोली, जहर लग रही नंदू वहाँ तेरी बोली, जला दूंगा साले सीने पे गोली। तो मेरा सारा कर्जा चुका दे, नहीं तो मैं खेलूंगा खूनों की होली। ठाकुर साहब, आप कह रहे हैं कि जो 1.5-2 बीघा जमीन है हमारे नाम कर दे। ठाकुर तेरी साहब, छाती क्यों फट रही? नाम कर दे। जो 1.5-2 बीघा जमीन है ठाकुर साहब, हम तुम्हारे नाम बैनामा कर देंगे तो मेरा बेटा राजेश आएगा तो वो तो लवारिस हो जाएगा। क्या करेगा वो? अरे राजसभा साला भाग न जाए। मैं अपने जीते जी अपनी जमीन तुम्हारे नाम बैनामा नहीं करूंगा ठाकुर साहब, दरजान, चाहे मुझे गोली मार दो। कहावत कही गई है, कहत कबीर सुनो रघुवंता, बिना लतियाए सोध नहीं मानता। पापा सूद मूंद, इन सालों का बल जितना ही तोड़ो उतना ही नरम होंगे। ये रे साले नंदुआ, साले कुत्ते के पिल्ले,
जब तेरे पास पैसा नहीं है तो इस रतनगढ़ में तेरा जीने का कोई हक नहीं है। नहीं ठाकुर साहब, जाने मारने के लिए तैयार हो जा सूद का बच्चा। नंबर 1, नंबर 2, यह लड़के कौन है दुर्जन? पापा आप नहीं जानते, यही लड़की हरामजादी फसाद की जड़ है। देखता है, उठा इस लड़की को ले चल हवेली, सारा पैसा इसी से अदा किया जाएगा। बरसों से इंतजार करता रहा कि मेरी गंगा की मुलाकात कब होगी। आज वो दिल ईश्वर मुझे दे ही दिया, तो क्यों ना आज अपने दिल की जलन गंगा के साथ मिटाऊं। गंगवा